थोड़ा सुकून भी ढूंढिए जनाब, क्योंकि ये ज़रूरतें तो कभी कम नहीं होंगी। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जिंदगी गुलजार है। आई होप आप सब जहां भी होंगे खुश होंगे और शायद सुकून की तलाश में होंगे। अपने हेक्टिक से स्केड्यूल को बाय बोल के सुकून की तलाश में हमने प्लान करी एक छोटी सी ट्रिप। आप लोग सोच रहे होंगे कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं, हम लोगों ने क्या क्या किया। रुकिए ज़रा, वेट करिए, आने वाले व्लॉग्स में आपको सब पता लगेगा एग्जैक्टली हम कहाँ कहाँ गए थे, हमने क्या क्या किया। तो इसके लिए आप मेरे साथ बने रहिए। डे 1 ऋषिकेश। आइए चले देखते हैं गुड़गांव से ऋषिकेश तक का सफर हमारा कैसा रहा। दिन की शुरुआत हुई भगवान जी के आशीर्वाद के साथ। सुबह के 4 बज रहे थे और हमारी ट्रेन थी 6:45। तो हम फटाफट रेडी हुए, हमने कैब बुक करी और हम निकल गए अपने मंजिल की ओर। ये जो भगवान का आशीर्वाद लेते हुए की क्लिप है, ये स्पेशली ताऊ जी आपके लिए है। इसके बाद हमने सोसाइटी को बोला बाय और गुड़गांव की सड़कें सुबह 4 बजे अनएक्सपेक्टेडली बहुत शांत थी। आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि ट्रैफिक होगा, बट हमें ट्रैफिक नहीं मिला। ऑन दी अदर हैंड हमें बहुत प्यारे नज़ारे देखने को मिला, सुकून, शांति। इट वॉज अ ग्रेट स्टार्ट टू द ट्रिप। इसके बाद हम पहुंचे न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन, जहां से हमारी ट्रेन थी 6:45 शताब्दी। इसके बाद हमने अपनी ट्रेन बोर्ड करी और हमने ट्रेन में बहुत सारी मस्ती करी और हम पहुंच गए हरिद्वार रेलवे स्टेशन। हरिद्वार पे हमने किया थोड़ी देर वेट अपने फ्रेंड्स का। जी हाँ, इस ट्रिप पे सिर्फ मैं और कृष्णी, मेरे 2 फ्रेंड्स और जा रहे थे, लकी और दीक्षा। हम बस उनका वेट कर रहे थे एंड फाइनली 15 मिनट के बाद उनकी भी ट्रेन आ गई एंड वी वर meeting after a long time, so we were very excited, very happy to see each other. इसके बाद हमने ली स्कूटी। जी हाँ, हमने अपनी ये वाली जो ट्रिप थी वो थोड़ी सी प्लान करी थी इस तरीके से कि हमें कैब से या कार से ज़्यादा ना ट्रैवल करना पड़े, क्योंकि यू नो कि इस वाले एरिया में कितना ज़्यादा ट्रैफिक होता है। वी प्रेफर्ड कि हम स्कूटी से जाएं। हाँ, तो हरिद्वार से हमने ली स्कूटी एंड हमारा जो पहले दिन का स्टे था इट वॉज इन ऋषिकेश। हम लोग निकल गए ऋषिकेश की ओर। फाइनली वी रीच्ड ऋषिकेश एंड चलिए आपको आज का स्टे दिखाते हैं। दिस इज अ 2 BHK Airbnb दैट वी हैव बुक्ड एंड ये जो Airbnb था इसका नाम था गंगा ब्लेसिंग्स। So guys, let me go ahead and give you an Airbnb tour. This was a 2 BHK apartment. जैसे ही हमने enter किया, this was the living room and इसके बाद we moved ahead and this was the dining area. And as I already mentioned कि ये 2 BHK था, so we have 2 different bedrooms which were very spacious and it was very clean, very nice. एंड एक अलग ही वाइब थी वहाँ की, बहुत ही एस्थेटिक सी चीज़ें थी वहाँ पे अंदर। एंड अगर हम बालकनी के व्यू की बात करें, अगर बैक व्यू से हम देखें तो हमें वहाँ पे गंगा दिख रही थी, और अगर हम फ्रंट व्यू से बात करें तो वहाँ पे बहुत ही प्यारे माउंटेन्स दिख रहे थे। इतना ज़्यादा प्यारा नज़ारा था। तो हम लोग शाम को थोड़ी देर चाय पीने बैठे बाहर बालकनी में, हमने नज़ारों के मज़े लिए एंड इसके बाद ऑलरेडी रात हो चुकी थी। हम लोग बहुत ज़्यादा थक चुके थे। वी प्लान टू गो आउट फॉर अ डिनर और डिनर करके हम वापस आए। हमने थोड़ी सी वॉक करी एंड वी वेंट फॉर स्लीप, क्योंकि हमारी जो कल से ट्रिप होने वाली है वो थोड़ी सी हेक्टिक थी, क्योंकि हमें ट्रैवल करके थोड़ा दूर जाना था। कल के व्लॉग में आपको पता लगेगा कि एग्जैक्टली हम कहाँ गए थे और हमने क्या किया और एग्जैक्टली कौन सी डेस्टिनेशन हमने बुक करी थी अपने रहने के लिए। गाइस, बहुत सारा एक्साइटमेंट, बहुत सारी थ्रिलिंग चीज़ें आने वाली हैं आगे के ब्लॉग्स में। इसके लिए आपको मेरे साथ कनेक्टेड रहना पड़ेगा मेरे व्लॉग्स में। आई होप यू हैव लाइक्ड वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल विच इज जिंदगी गुलजार है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द व्लॉग। टिल देन, स्टे ट्यून्ड, stay happy
And if you're looking for sukoon, plan a trip with your friends. Bye bye.